Welcome to our channel, Miles Moments and Magic. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइल्स मोमेंट्स एंड मैजिक। आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत स्पेशल है बिकॉज टुडे आवर फैमिली बिकेम अ लिटिल बिगर। मीट द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ आवर होम, दिस टाइनी लिटिल फुटबॉल। हमने इसे अडॉप्ट किया है फ्रॉम वन ऑफ आवर नोन। लुक एट हर, हाउ क्यूट इज शी। कितनी छोटी सी है, प्यारी सी। ऑनेस्टली हमने प्लान नहीं किया था कि इतनी जल्दी एक किटन अडॉप्ट करेंगे, बट समटाइम्स द बेस्ट थिंग इन लाइफ हैपन्स अनएक्सपेक्टेडली। जब हम इसे घर लेके आ रहे थे, ऑनेस्टली हम सबके इमोशंस मिक्स्ड थे। एक्साइटमेंट भी थी, थोड़ी नर्वसनेस भी थी, बिकॉज घर पे ऑलरेडी एक बॉस तो था। हु एल्स? मफिन। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि मफिन का क्या रिएक्शन होगा। जैसे ही हम घर आए, मफिन को लगा कि कुछ तो डिफरेंट है। पहले तो थोड़ा दूर से देखा, उसके बाद फिर सडनली उसने ना काफ़ी बार्क करना शुरू किया और उसके वैगिंग टेल्स को देखिए, वो कॉन्स्टेंटली टेल वैग किए ही जा रहा है। वो बार बार किटन के पास जाने की कोशिश भी कर रहा था, उसको स्मेल भी कर रहा था, फिर हमें देख रहा था जैसे कि परमिशन मांग रहा हो। वो दूर से थोड़ा डर भी रहा है, थोड़ा पास भी जाने की कोशिश कर रहा है। वो भी एक्चुअली शॉक्ड है कि ये कौन नया मेंबर आ गया। हमें भी कोई जल्दी नहीं थी, हमने दोनों को ही उनकी ओन स्पेस देना ज़रूरी समझा। किटन भी थोड़ी सी डरी हुई थी। नया घर, नए लोग और ऊपर से एक फ्लफी डॉग उसको कंटिन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा है। और मफिन, उसकी क्यूरियोसिटी तो नेक्स्ट लेवल पे ही है। कभी दूर से देखना, कभी पास जाने की कोशिश करना, कभी डर जाना, कभी स्लोली क्रॉल करते हुए जाना। वो कॉन्स्टेंटली उसको ऑब्जर्व किए ही जा रहा है। आखिर इन दोनों के लिए ही तो ये एक कम्प्लीटली न्यू एक्सपीरियंस ही है। ये किटी धीरे धीरे कॉशियसली आगे बढ़ रहा है और अभी आप देख सकते हो ये मफिन के टेल के साथ खेल रहा है। सो इट्स अ गुड साइन कि ये किटन जो है वो फ्रेंडली है, वो जल्दी घुल मिल जाएगी, ऐसा हमें लग रहा है। ये शायद कैमरा में आपको इतना समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बहुत छोटी सी है। जब ये आई है, ये सिर्फ 1 मंथ और फ्यू डेज़ की है, मे बी 1 मंथ 10 डेज़। अभी इसको एक कुरियर पैकेट मिल गया है और ये इसी के साथ खेलने में लगी हुई है। सो क्यूरियस। सबसे जो बचा के रखने वाली चीज़ें हैं इनसे, वो है वायर, चार्जर्स और कोई भी केबल। ये बिल्कुल काट देते हैं वो केबल्स और उसके साथ खेलते भी हैं बहुत। सच कहूँ तो ये किटन अडॉप्ट करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था और हम काफ़ी असमंजस में भी थे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी मफिन था और हमें पता था कि जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, बाहर जा रहे होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं पेट्स के साथ। एक तो हर जगह आपको ट्रैवल पेट फ्रेंडली या अकोमोडेशन नहीं मिल पाता। फिर भी मफिन छोटा है, इसलिए मतलब ये ब्रीड छोटी है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होती। हम इमेजिन कर रहे होते हैं कि अगर बड़ा कोई ब्रीड होता, फॉर एग्ज़ाम्पल लैब्राडोर या जर्मन शेपर्ड होता या फिर गोल्डन रिट्रीवर होता, उन्हें मैनेज करना मुझे लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट होता होगा। ऑल्दो जो पेट पेरेंट हैं या पेट ओनर्स हैं या पेट लवर्स हैं, उनके लिए वो भी बच्चे अपने बच्चे की तरह ही होते हैं। ये मुझे अब समझ आता है कम्प्लीटली, जब मेरे पास अब 2 हैं। अब इनकी थोड़ी मस्ती शुरू हुई है। ये कार्टन बॉक्स रखा हुआ था, उसमें ये घुस गई हैं और वो निकल नहीं पा रही हैं क्योंकि उनका पैर फिसल रहा है। ऑल्दो इनके जो क्लॉज हैं वो काफ़ी तेज़ और काफ़ी पैने होते हैं, काफ़ी नुकीले होते हैं।
तो इनकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी होती है। मफ़िन डे 1 में तो बिल्कुल भी शॉक्ड था, सरप्राइज़ भी था और काफ़ी डिनायल में था कि ये पता नहीं कौन आ गया है जो मूव कर रहा है इधर से उधर, और ये टॉय जैसा तो नहीं लग रहा है, कुछ और लग रहा है जो कि लिविंग बीइंग है। अब कुछ घंटों में हमें ये तो पता लग गया था कि ये बच्चा है तो प्लेफुल, ये खेलेगा, ये एक जगह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, ये तो इंक्विजिटिव भी है और प्लेफुल भी। हम ये किटन जिनके पास से लाए थे ना, वहाँ पे हमने देखा था कि उन्होंने ना सारे बच्चों को एक ऐसे बड़े से कार्टन बॉक्स में रखा था और अंदर गद्दे वगैरह बिछा दिए थे। तो हमने सोचा ये देखते हैं एक बार ट्राई करके कि एक ये मफ़िन का ही बेड था, तो उसको हमने रख के देखा कि क्या पता इसको थोड़ा फ़ेमिलियर फ़ील हो या फिर थोड़ा कंफर्टेबल लगे। बट मुझे ऐसा लगा कि इसको इसमें भी मन नहीं लग रहा था, वो वहाँ से भी बाहर ही निकलना चाह रही थी। और ये काफ़ी ह्यूमन टच में रहना पसंद करती है, इसको ना इंसान चाहिए होते हैं इसके आसपास, ये अकेले कहीं रहना नहीं चाहती, रुकना नहीं चाहती। आप देख सकते हो इतनी क्यूट बच्ची है ये। और ये है डे 2। मफ़िन अपना बाग किए जा रहा है और इन महाशय को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डे 2 में ये बिल्कुल ही केयर फ्री हो गई हैं। इनको लैपटॉप से अद्भुत प्रेम है। जब भी ये मुझे काम करने देखती हैं, ये बिल्कुल ही उनको तभी लैपटॉप चाहिए होता है, उनको स्क्रीन चाहिए होता है। इनफैक्ट स्क्रीन से बहुत प्रेम है इनको, चाहे वो लैपटॉप हो, टैब हो, वो चेंज कर देती हैं। स्क्रीन कीबोर्ड भी चाहिए उनको, उसके ऊपर से चली जाएंगी जैसे ये उन्हीं का टेरिटरी है। इनका हाव भाव कुछ नवाबों से कम नहीं है। और ये है हमारी किटी का ब्रदर। जहाँ से हम इन्हें लाए थे ना, वहीं से मेरी डॉटर की एक फ्रेंड है, उनकी भी फैमिली ने अडॉप्ट किया है और ये दूसरा है। उनके पास 5 ऐसे बच्चे थे और ये उनमें से एक है और एक हमारे पास है। ये भी काफ़ी प्लेफुल है। और हमारी किटन तो थक के बिल्कुल सो रही हैं नवाबों के जैसे। बहुत हो गया आज का खेल, अब उनको रेस्ट चाहिए। नींद से उठते ही मैडम को थोड़ी सी भूख लग गई थी। मफ़िन अब थोड़ा सा शांत है, हालांकि ऑब्ज़र्व बिल्कुल बराबर कर रहा है, लेकिन अब बार्किंग थोड़ी सी पहले से कम हुई है।
थर्ड डे में भी थोड़ा सा एक दूसरे को दूर से ही नापा जा रहा था, इतने पास जाने की कोशिश नहीं हो रही थी। अब थोड़ा थोड़ा ये एक दूसरे के साथ खेलना शुरू हुए थे। मफ़िन भी भाग भाग के उसकी तरफ जा रहा था। ये थोड़ी बहुत तो सिमट जा रही थी, सहम जा रही थी, लेकिन फिर धीरे धीरे बाद में खुद भी वो खेलना शुरू कर रही थी मफ़िन के साथ। बेसिकली अब घर पे एक डॉग के साथ साथ हमारे किटन भी थी, और अब उसके लिए हमें चीज़ें देखनी थी कि उसे क्या ज़रूरत है, क्या चाहिए। तो मैंने फटाफट से सर्च किया कि बेसिक क्या चीज़ें जो चाहिए होती हैं अगर आपके पास किटन है तो। और मैंने सबसे पहले जो ऑर्डर किया वो है इसका लिटर ट्रे। लिटर ट्रे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि किस तरह का होता है। अगर आप में से किसी के पास किटन है या कैट्स हैं तो आपको पता होगा कि एक बॉक्स जैसा होता है और उसमें सैंड जैसा एक 5 kg का या 10 kg का 2 kg का अलग से पैकेट मिलता है। तो वो भी मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था। तो वो लिटर ट्रे जो है उसमें हम सैंड पोर कर देते हैं, क्योंकि किटन्स को ना आदत होती है वो डिग करके अपना सूस वगैरह करते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसे चीज़ हो, क्योंकि पहले के टाइम पे या घरों में क्या होते थे, मिट्टी या गार्डन होता था, वहाँ पे वो लोग कर लेते थे। लेकिन अब फ्लैट है और वो भी छोटा फ्लैट है, तो इसमें आपको वो सारी अरेंजमेंट्स कहाँ से मिलेगी। तो आपको बट ऑब्वियस है कि आपको अरेंज करना पड़ेगा अलग से। तो इनके अलग से आते हैं लिटर ट्रे। तो हमने सबसे पहले वो परचेज़ किया, और नेक्स्ट डे जो था नेक्स्ट डे पे ही हम इसको लेके वेट के पास चले गए थे, जहाँ पे हम मफ़िन को भी दिखाते हैं, ताकि एक बार एक जनरल चेकअप हो जाए कि बच्चा हेल्दी तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई टिक्स वगैरह तो नहीं है इसके बॉडी में, और क्या क्या इनके वैक्सीन्स होंगे, क्या इनको खाना किस तरह से दिया जाएगा। क्योंकि मफ़िन के टाइम पे भी हमने यही किया था, हमने वेट से कंसल्ट करके ही उसका सारा खाना वगैरह स्टार्ट किया था कि उसको अभी इनिशियली क्या देना है। पहले तो डॉक्टर ने सेरेलैक बोला कि आप बिल्कुल उसको हल्के गुनगुने पानी में सेरेलैक को, जैसे हम बच्चों को भी नॉर्मली खिलाते हैं, लेकिन किटन्स के अलग से आते हैं सेरेलैक, तो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही छोटी थी, ये 1 महीने 10 दिन 12 दिन की ही रही होगी जब ये हमारे यहाँ आई थी। तो ज़रूरी था कि इनके फूड हैबिट हमें नहीं पता थे, तो धीरे धीरे करके डॉक्टर से कंसल्ट करके और वो सब करके हमने फिर इसके स्टार्ट की, जो फूड है वो सब कुछ स्टार्ट किया, ताकि बच्चा हेल्दी तरह से ग्रो करे। और बाकी इसके और जो चीज़ें चाहिए थी वो हमने धीरे धीरे करके परचेज़ करे। जैसे एक इसका ड्राई बाथ का एक बॉटल हमने परचेज़ किया, कि क्योंकि वैसे तो ना कैट्स के साथ सबसे अच्छी बात होती है कि ये सेल्फ़ क्लीन करते रहते हैं अपने आप को, ऑल द टाइम ये लिक करके ये अपने आप को ना हमेशा क्लीन रखते हैं, क्लीन करते रहते हैं। तो हमें अलग से इनको नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे डॉग्स के साथ हमें पड़ती है। मफ़िन को हमें 15-20 डेज़ में समर्स में एक बार नहलाना ही पड़ता है। कई बार हम घर में भी कर लेते हैं, कई बार हम वेट के पास भी लेके जाते हैं। बट कैट्स के साथ ये है कि आपको इतनी फ्रीक्वेंटली उनको नहलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमने एक ड्राई बाथ परचेज़ किया इसके लिए, वो एक ड्राई शैम्पू जैसा होता है, ताकि बीच बीच में कभी क्लीन कर सकें हम इसको। बेसिकली ये दूध वगैरह जब पीती है, सेरेलैक वगैरह पीती है, तो इसके माउथ के अराउंड ना इसके थोड़ा गंदा हो जाता है। तो वो हम जो पेट वाइप्स होते हैं उससे और ड्राई बाथ से अच्छे से इनको क्लीन करते हैं। मफ़िन का एक और साइड भी उभर के आया, ये काफ़ी एक ब्रदरली फिगर बन गए हैं और काफ़ी ये केयरिंग हो गए हैं कि कहीं वो वहाँ से गिर ना जाए, पता नहीं। और जबकि वो पूरी तरह से इक्विप्ड है, वो वहाँ से कूद सकती है, लेकिन मफ़िन इज़ वरीड। ओह, हम तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोलना ही भूल गए कि हमने इसका नाम क्या रखा है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि इसका नाम हमने क्या रखा है?
अभी तो ये जर्नी सिर्फ शुरू ही हुई है। अब आगे ब्लॉग्स में आप किस तरह से इनकी फ्रेंडशिप हो रही है, किस तरह से ये धीरे धीरे एक दूसरे से फेमिलियर हो रहे हैं, खेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वापस फिर इनकी मस्ती, बहुत कुछ अभी आपको हम धीरे धीरे बताएंगे। जैसे जैसे जो जो प्रोग्रेस होता जाएगा वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले ब्लॉग में। तब तक अगर आप नाम गेस कर सकते हैं तो ज़रूर बताइएगा, वरना मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगी इसका हमने नाम क्या रखा है। एक हिंट दे देती हूँ, ये वो चीज़ है जो मफ़िन के साथ अच्छी लगती है। गेस व्हाट? थैंक यू फॉर वॉचिंग।